क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए होलो स्फीयर टू दैट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल मास फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर एक्सिस ए बी एज शोन इन द फिगर रूट एट 8/x द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे ये तो क्या दे रखा है आपको, होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/3 mr²। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो m के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 mr²। m से m कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2/3r। ये तो आ गई होलो स्फीयर की, ठीक है जी। अब इस केस में सेकंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलो स्फीयर टू दैट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब इसके अबाउट निकालना है ए बी के अबाउट। तो इसको निकालने का एक तरीका है, पहले यानी कि इस केस में इसके अबाउट निकालना है तो ये वाला पता नहीं चाहिए क्या हो जाएगी ICM, ये क्या होगी IP। तो IP की वैल्यू अगर निकालनी है तो ICM प्लस MD²। अब यहाँ पे ICM की वैल्यू mr²/2 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि mr²/2 इसके अबाउट होती है, अगर एक्सिस ऐसे पास कर रही हो तो होती है। तो इसके अबाउट अगर ICM की वैल्यू निकालनी है तो mr²/2 नहीं होगी, कितनी होगी ICM की वैल्यू जो होगी वो होगी आपके पास m इंटू में ये डिस्टेंस कितनी है 4r। यानी कि मान लो कि इसको यहाँ पे बताती हूँ, मान लो कि ये एक ऐसे सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से, ये डिस्टेंस l है और ये रेडियस क्या है r है। तो इस केस में इसके अबाउट ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या होगा तो हम क्या करेंगे कि इसको थिकनेस को ये रेडियस क्या कर दो, कम कर दो, इसको ऐसे पिचका दो। तो ये क्या बन जाएगी रोड बन जाएगी जिसकी लेंथ l है। तो रोड की मिड से जो अगर एक्सिस पास कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ml²/12। ठीक है जी, ये आ गया। पहले तो इसको क्या कर दो r को खत्म कर दो, r को पिचका के कर दो खत्म, तो ये क्या बन गई रोड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड की मिड से पास करता है ml²/12। अब इसको क्या कर दो, इसको l को खत्म कर दो पिचका के, ऐसे कर दो, तो ये क्या बन जाएगी एक सॉलिड डिस्क बन जाएगी जिसके डायमीटर के अबाउट हो जाएगा। यानी कि l को खत्म करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे पास करेगी फिर। तो यानी कि इस केस में ऐसे पिचका के खत्म कर दिया तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr²/4 के बराबर। डिस्क के अगर डायमीटर से पास करी तो mr²/4 तो प्लस mr²/4। ICM की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पे ICM की वैल्यू है, तो आपके पास वैल्यू आ गई, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट कितने आ गए ml²/12 प्लस mr²/4। अब हमें निकालना है इसके अबाउट, इस क्वेश्चन में निकालना है किसके, इसके अबाउट निकालना है। तो यानी कि IP की जो वैल्यू है वो क्या होगी ICM प्लस MD²। यानी कि डिस्टेंस कितनी मान लो l/2, तो ICM की वैल्यू ये है ml²/12 प्लस mr²/4 प्लस में MD² की वैल्यू क्या हो जाएगी ml²/2, l/2 का स्क्वायर तो ml²/4 हो जाएगा। ये होगी IP की वैल्यू। ICM की वैल्यू तो हमने निकाल ली, इसको एक बार ऐसे पिचका दो, r को खत्म कर दो तो कितना आ जाएगा रोड के एंड से मिड से पास कर ml²/12। एक बार ऐसे पिचका दो तो क्या हो जाएगा ml²/4। यानी कि इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट इतना होगा। अब हमें निकालना है इसके अबाउट, तो ICM की वैल्यू तो पता लग गई, ये वाली है, ये क्या है ICM। IP की निकालनी है तो प्लस में MD², तो ये l/2, तो इतनी आ जाएगी आपके पास। इनको ऐड कर लो mr²/4 प्लस में ये l² वाला ऐड करोगे, एलसीएम ले लो 12, तो आएगा 3ml² प्लस में ml² प्लस में 3ml², तो आ जाएगा mr²/4 प्लस में ये 4ml² है तो यहाँ पे कट ये 4ml²/12, तो आ जाएगा आपके पास mr²/4 प्लस में ml²/3, ये आ गया आपके पास। तो इसको वैल्यू पुट कर दो। IP की वैल्यू जो है mr²/4 प्लस में l की वैल्यू पुट कर दो 4r दे रखी है, m इंटू में 4r का स्क्वायर डिवाइड बाय में 3, तो mr²/4 प्लस में 16mr²/3, तो एलसीएम ले लो 12, तो आ जाएगा 3mr² प्लस में 64mr², तो आ जाएगा 67mr²/12। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब क्या निकाल लो, रेडियस ऑफ गायरेशन m² से इक्वेट कर दो, 67mr²/12, तो m से m कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी √67/12r। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। तो अब रेशो ले लो, तो रेशो आ जाएगा √2/3r डिवाइड बाय में √67/12r, r से r कैंसिल, तो आएगा √2/3 इंटू में √12 बाय में 67,
तो यह जाएगा 4, तो यानी कि √8 बाय में √67, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 67। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।